क्या किया तुमने? लेकिन मैडम गलती आपकी है। अरे चुप, पता है कितनी महंगी गाड़ी है? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पैसे निकाल। पैसे तो मैं दे रहा, लेकिन बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम ईशान वर्मा नहीं। अरे जा रे। याद रखोगी तुम भी। हाय ईशान, ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या मजाक उड़ाने आए हो? आज मेरे पास वो कार भी नहीं है जिसका मुझे घमंड था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूँ। शाम का समय था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश की बूंदें सड़क पर धीरे धीरे टपक रही थीं, जैसे कोई भूली बिसरी कहानी याद दिला रही हो। होटल की चमकती हुई रोशनी पानी की बूंदों में झिलमिला रही थी। हवा में हल्की सी धुंध फैली हुई थी। उसी समय वहां एंट्री होती है आर्या मल्होत्रा की। एक लाल कन्वर्टेबल कार धीरे धीरे होटल के सामने आकर रुकती है। आर्या के बाल हवा में उड़ रहे थे, हाथ में महंगा डिजाइनर बैग। उम्र लगभग 25 साल। चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, निडर और बेहद ग्लैमरस लुक। उसकी तेज नजरें और लाल लिपस्टिक। हवा में फूलों की हल्की खुशबू तैर रही थी। तभी होटल की ड्राइववे से एक पुरानी बाइक तेजी से निकलती है। आर्या की कार के पास से टकराते हुए गुजरती है। आर्या पल भर के लिए ठिठक गई, चेहरे पर आश्चर्य और फिर अचानक भयंकर गुस्सा। वो बाहर निकली और तेज और तीखी आवाज में उस बाइक वाले पर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार के पास आने की? समझते भी हो इसकी कीमत? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ेगी इसे ठीक कराने में। सामने खड़ा था ईशान, बिल्कुल शांत, आत्मविश्वासी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में गजब का आत्मनियंत्रण। उसने शांत स्वर में कहा, गलती आपकी थी मैडम, मोड़ पर आपकी रफ्तार तेज थी, पर कोई बात नहीं। आर्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तंज भरे लहजे में बोली, तुम जैसे डिलीवरी लड़के साल भर कमाओ तब भी ये कार नहीं खरीद सकते। अपनी औकात याद रखा करो और दोबारा मेरी कार के पास दिखने की हिम्मत मत करना। ईशान मुस्कुराया, अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला, बड़े इत्मीनान से कार के बोनट पर रख दिया। कहा, अगर आप दुनिया की हर चीज को पैसों से ही मापती हैं तो ये रखिए, खरोंच आपकी कार पर नहीं, आपकी सोच पर लगी है। वो चुपचाप चला गया। आर्या उसे घूरती रह गई। उसका वो निडर रूप आर्या के दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया था। कुछ दिन गुजरे। शहर में एक भव्य स्टार्टअप अवार्ड नाइट का आयोजन था। लाल कारपेट चमक रहा था, झिलमिलाती रोशनियां थीं। फोटोग्राफर्स की फ्लैशलाइट से पूरा माहौल जगमगा रहा था। आर्या अपनी सहेलियों के साथ बड़े गर्व से अंदर आती है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वही डिलीवरी जैकेट वाला लड़का ईशान अंदर आने की कोशिश कर रहा था। आर्या ने उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लिया और उसके पास जाकर बेहद गंभीर स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी, यहां सिर्फ वीआईपी एंट्री होती है। डिलीवरी लड़के पीछे हटो, ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। ईशान ने उसे देखा, बहुत ही स्थिर आवाज में बोला, मैं अंदर जाना चाहता हूं। आर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए सबके सामने कहा, ईशान, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपना स्तर भी तो देखो। यहां पहुंचने के लिए हैसियत चाहिए, सिर्फ मेहनत नहीं। ईशान चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखों में हल्की सी पीड़ा थी, लेकिन वो खामोश रहा। आर्या को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली, पर उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण उस लड़के के लिए बढ़ता ही जा रहा था। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगले कुछ दिनों में आर्या की दुनिया उजड़ गई। उसके पिता की कंपनी पर छापा पड़ा, बैंक के नोटिस आने लगे और देखते ही देखते उसके सारे रईस दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले गए। वो ठंडी बारिश में सड़क किनारे खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में गहरा डर था। तभी उसके सिर पर एक छतरी आती है। वो मुड़कर देखती है, ईशान खड़ा था। आर्या सिसकते हुए टूटी हुई आवाज में कहती है, तुम अब क्या मजाक उड़ाने आए हो? देखो, आज मेरे पास वो कार भी नहीं है जिसका मुझे घमंड था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूं। ईशान ने बहुत ही कोमलता और सांत्वना के साथ जवाब दिया, आर्या, मैं यहां मजाक उड़ाने नहीं आया। जब दुनिया हाथ छोड़ देती है तभी इंसान को खुद के पैरों पर खड़ा होना आता है। ये छतरी पकड़िए, आपको संभालना मेरा फर्ज है। इसके बाद के दिन आर्या के लिए बहुत कठिन थे, पर ईशान उसके साथ था।
वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ता, छोटे ऑफिसों में इंटरव्यू के लिए तैयार करवाता। आर्या ने पहली बार अपनी लग्जरी छोड़कर आम जिंदगी जीना सीखा। ईशान उसके साथ घंटों बैठकर उसके काम में मदद करता। एक शाम वे एक छोटे से कैफे में बैठे थे। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। आज आर्या बहुत शांत और खुश लग रही थी। आर्या ने ईशान की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, ईशान, तुम सच में बहुत अलग हो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरे साथ खड़े रहे। क्यों? ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इंसान बुरा नहीं होता आर्या, वक्त और हालात उसे वैसा बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं हमेशा एक साधारण डिलीवरी बॉय ही रहूं, तो क्या तुम तब भी मेरे साथ ऐसे ही कॉफी पियोगी? आर्या थोड़ा शर्मा गई, धीरे धीरे बोली, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ईशान, बस तुम मेरे साथ होने चाहिए। मुझे समझ आ गया है कि असली चमक हैसियत में नहीं, साथ में होती है। फिर आया वो दिन जब शहर में एक ग्रैंड कॉर्पोरेट इवेंट था। स्टेज की लाइट्स धीमी हुईं, सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया। अनाउंसर ने माइक पर कहा, आइए स्वागत करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी क्विक डिलीवरी के संस्थापक और सीईओ मिस्टर ईशान वर्मा का। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही डिलीवरी बॉय आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। ईशान स्टेज पर आया, बिल्कुल कॉन्फिडेंट और हल्की मुस्कान के साथ। उसने माइक संभाला और कहा, मैंने ये काम इसलिए शुरू किया ताकि मैं लोगों की असली सोच समझ सकूं। मैं देखना चाहता था कि जब मेरे पास ये पद और पैसा नहीं होगा, तब कौन मुझे इंसान समझेगा। और आर्या, तुमने मुझे तब चुना जब मेरे पास कुछ नहीं था। वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ईशान स्टेज से नीचे आया, सीधा आर्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने एक बेशकीमती अंगूठी निकाली, पूरी गंभीरता और प्यार से पूछा, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, हमेशा के लिए? आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, हां, 1000 बार हां। हल्की धूप मंडप के ऊपर चमक रही थी। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आर्या और ईशान 7 फेरे ले रहे थे। ईशान ने धीरे से आर्या के कान में कहा, औकात पैसों से नहीं, दिल से बनती है। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और प्यार हमेशा बराबरी से होता है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाने लगा। हवा में फूल उड़ रहे थे, मोमबत्तियां जल रही थीं, और इस तरह एक अहंकार का अंत हुआ और एक सच्ची प्रेम कहानी की शुरुआत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।